नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कहा है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों के खिलाफ वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह एक ट्वीट में जानकारी दी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इनकम टैक्स तथा वित्तीय दान से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ जांच के लिए मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालय समिति यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। अपराधी विकास दुबे पर शासन ने इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे पहले विकास दुबे की सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, जो अब बढ़ा दिया गया है। कानपुर पुलिस मुठभेड़ मामले में एक बड़े घटनाक्रम के तहत डीआईजी एसटीएफ अनंत देव का तबादला मुरादाबाद सेक्टर में पीएसी में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा की एक चिट्ठी के आधार पर इस मामले में उन पर जांच के आदेश दिए हैं। इस चिट्ठी में देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे और स्थानीय पुलिस स्टेशन के बीच संबंध होने का आरोप लगाया था। डिप्टी एसपी मिश्रा उन 8 पुलिस कर्मियों में से एक थे जिनकी कानपुर मुठभेड़ में मौत हो गई। इस मामले में मंगलवार रात कानपुर एसएसपी ने चौबेपुर पुलिस स्टेशन के सभी 68 पुलिस कर्मियों को भी वहां से हटाकर रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अपराधी विकास दुबे का एक और सहयोगी श्यामू वाजपेयी मुठभेड़ के बाद कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उसका एक सहयोगी अमर दुबे लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर हमीरपुर जिले में पुलिस मुठभेड़ में बुधवार तड़के ही मारा गया। इधर विकास दुबे भी मंगलवार को फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह भाग गया। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंबई स्थित घर पर मंगलवार को तोड़फोड़ की गई है। अज्ञात लोगों की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर के घर के बाहर परिसर में रखे गमलों को तोड़ा गया, साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निंदा की है और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बुधवार को होने वाली अहम बैठक एक बार फिर टल गई है। अब ये शुक्रवार को होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य पर फैसला होना था। ये चौथी बार है जब बैठक स्थगित हुई है। बैठक टलने की कोई वजह नहीं बताई गई है। ओली की कार्यशैली तथा भारत विरोधी बयानों के चलते उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। दूसरी ओर पार्टी के 2 धड़ों में मतभेद भी गहरा गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के निदेशक ने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में चीन सरकार की जासूसी और सूचनाओं की चोरी को अमेरिका के भविष्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा दीर्घकालीन खतरा बताया। उन्होंने कहा कि चीन कई स्तरों पर अभियान चला रहा है। उसने विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है, उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है और अमेरिका के कोरोना वायरस शोध को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से 35 साल की अंजुम के परिवार के होश तब उड़ गए जब उन्हें लाश दफनाने से ठीक पहले पता चला कि वो तो अंजुम का शव नहीं बल्कि किसी और का शव है। लाश को दफनाने से पहले उन्हें मालूम हुआ कि अस्पताल ने उन्हें किसी और की लाश दे दी है। ये शव एम्स के ट्रामा सेंटर से आया था। परिवार ने सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में इस मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देश में 24 घंटों में 22,752 पॉजिटिव केस आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,42,000 से अधिक हो गई है और मौतों का आंकड़ा 20,642 हो गया है। इसके अलावा करीब 4,56,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल करीब 2,65,000 संक्रमित मामले हैं। पूरी दुनिया में 1,17,98,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 5,43,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं 68,95,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के एक वीडियो की काफी आलोचना हो रही है, जिसमें वे प्रेस से बातचीत के दौरान बड़े ही नाटकीय ढंग से मास्क उतारकर बोलते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो में दिखाई देता है कि मीडिया कर्मियों के किसी सवाल पर वे एक कदम पीछे हटते हैं और मास्क उतारकर बोलते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं उन लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मास्क उतारने से कुछ सेकंड पहले ही उन्होंने मीडिया को बताया था कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अमेरिका को बाहर निकालने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ऐलान मई के अंत में ही कर दिया था, जब उन्होंने संगठन पर कोरोना महामारी के दौरान चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया था।
यूरोपीय संगठन और अन्य लोगों ने उनसे फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था, मगर ट्रंप ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी संसद को इस बारे में औपचारिक तौर पर सूचित कर दिया है। हालांकि अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की प्रक्रिया के पूरी होने पर 1 साल लगेगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच आज टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को बहाल करेगा। मैच में मैदान पर खिलाड़ियों में जोश भरने के लिए दर्शक नहीं होंगे, बिना दर्शकों के ही मैच खेला जाएगा। साउथहैम्पटन में ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।